Welcome to my channel IT Tech Raj, and today's topic is suppose exit firewall MAC based policy and IP based policy for internet use। जिस पीसी का मैक एड्रेस अलाउ नहीं होगा फायरवॉल पे, उस पीसी पे इंटरनेट नहीं चलेगा। अगर हम चाहें तो आईपी बेस्ड पॉलिसी से भी कर सकते हैं कि जिस सिस्टम का आईपी है उस सिस्टम का आईपी अगर अलाउ करेंगे फायरवॉल पे, जब भी उस सिस्टम पे इंटरनेट चलेगा, अदरवाइज इंटरनेट नहीं चलेगा उस पीसी पे। तो इसकी सेटिंग कैसे करते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको फायरवॉल का टोपोलॉजी समझा देता हूँ कि फायरवॉल का वैन आईपी क्या है, गेटवे क्या है, लैन आईपी क्या रखा है मैंने, और डीएनएस मैंने क्या यूज़ कर रखा हूँ, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं तो आपको ये बताता हूँ कि फायरवॉल पे मैंने वैन आईपी असाइन कर रखा है 192.168.164.137। ये मेरा फायरवॉल का वैन आईपी है और मेरा गेटवे आईपी है 192.168.164.2 और मैंने डीएनएस गूगल का यूज़ कर रखा हूँ मैं 888 एंड 8844 और मैंने लैन आईपी यूज़ कर रहा हूँ मैं 172.16.16.024 पे। ठीक है, तो मैं दो पीसी से यूज़ कर रहा हूँ मैं, और ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं मैक एड्रेस पॉलिसी से मैं इंटरनेट चलाऊँगा, फिर मैं आईपी बेस पॉलिसी मैं आपको चलाकर दिखाऊँगा कि आईपी बेस से कैसे चलाते हैं और मैक बेस से कैसे चलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं अप्लाई पॉलिसी करूँगा लैन टू वैन रूल पे। उसके बाद चेक इंटरनेट करेंगे कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो सबसे पहले मैं आपको पॉलिसी और डिटेल से समझाने के लिए मैं आपको JNS 3 पे ले चलता हूँ मैं, कि आपको ये जो मैंने लिखा हुआ वो आपको ग्राफिकल आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सब चलते हैं JNS 3 पे। तो ये मेरा फायरवॉल है, फायरवॉल जो कि सपोज का फायरवॉल यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इसका जो वैन आईपी है 192.168.164.137 है, और जो गेटवे जो है 192.168.164.2 ये इसका गेटवे है। और फायरवॉल पे मैंने लैन आईपी यूज़ कर रहा हूँ 172.16.16.16/24 बिट, और सिस्टम पे जो मैंने आईपी डाला हुआ है 172.16.16.17 एंड 172.16.16.18, और सिस्टम का मैक एड्रेस ये है 00 और दूसरे सिस्टम का मैक एड्रेस ये है। दोनों सिस्टम का मैक एड्रेस डिफरेंट है और दोनों सिस्टम का आईपी भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको मैक एड्रेस पॉलिसी करके दिखाऊंगा, मैक एड्रेस पॉलिसी कॉन्फ़िगर करूंगा, और उसके बाद फिर मैं लैन के थ्रू चला के दिखाऊंगा। तो चलिए आइए जानते हैं इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और ये जो लैब है वो मैं आपको VMware पे बताऊंगा, और VMware पे जाने से पहले, लैब करने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ये जो गेटवे है और ये जो आईपी है ये मैं कहाँ से मुझे मिला है वो आपको मैं बता देता हूँ, जो आपकी पता रहे। तो इसके लिए VMware पे मैं आता हूँ। VMware पे मुझे जाना पड़ेगा, एडिट एंड वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पे जाना होगा। और वर्चुअल नेटवर्क पे आप ये देखेंगे VNet नेट। ये जो नेट है इसका मतलब ये है कि आईपी मुझे इसी से मिलेगा, और ये जो आईपी DHCP पे अलाउ होता है VMware पे, जो कि यहाँ पे है 192.168.164.0 से लेके आपको ये आईपी मिलेगा। इसे देखने के लिए कहाँ से कहाँ असाइन किया हुआ, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 128 से लेके 254 तक है। तो 124 से लेके 254 तक आईपी ये उठाएगा जब ये वैन असाइन करूँगा मैं। और इसका जो गेटवे है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए नेट सेटिंग पे जाना होगा, गेटवे देखने के लिए नेट सेटिंग पे जाना है। और यहाँ पे आप देखिए 192.168.164.2 ये आईपी आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर थर्ड नंबर पे जो है 164 की जगह 180 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, लेकिन जो गेटवे इसका जो मिलेगा वो 2 रहेगा। ये इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और आप यहाँ से देख सकते हो। तो चलिए आप चलते हैं लैब की तरफ, जो कि मैंने यहाँ पे एक सपोज का एक्सिट फायरवॉल इंस्टॉल कर रखा है, OS इंस्टॉल कर रखा है VMware पर, VM मशीन पे, और एक मैंने Windows 7 का मशीन लिया हुआ है, एक Windows 7 2 मशीन मैंने लिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा JNS 3 मशीन था। तो ये टोपोलॉजी आपको समझ में आ चुका है। इंटरनेट आईपी ये है मेरा, फायरवॉल ये है, एक स्विच लगाकर मैंने दो पीसी को कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे लैन आईपी है, और ये मेरा मैक एड्रेस है। तो सबसे पहले मैक एड्रेस पे मैक एड्रेस पॉलिसी बनाने से पहले
फायरवॉल पे चलता हूँ मैं, और आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये आईपी मैंने असाइन क्या क्या कर रखा है। ये मेरा डैशबोर्ड है सपोज का। तो नेटवर्क पे चलते हैं और नेटवर्क पे मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम लेगा ये देखें पोर्ट 1 जो है मेरा लैन है और इसका आईपी है 172.16.16.16 जो कि मैंने आपको टोपोलॉजी में बता दिया था। आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे 172.16.16.16 ये मेरा लैन आईपी है। और पोर्ट 2 है मेरा वैन और इसका आईपी है 192.168.164.137, ठीक है। और मैंने डीएनएस इस पर गूगल का ले रखा है मैंने, आप देख सकते हैं 888। एड्रेस पॉलिसी बनाने के लिए मैक एड्रेस पॉलिसी बनाने के लिए हमें मैक का ज़रूरत पड़ेगा, मैक एड्रेस का। तो मैक एड्रेस जो है सबसे पहले वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसमें होस्ट एंड सर्विस पे। होस्ट एंड सर्विस पे आपको मैक होस्ट पे जाना है। मैक होस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप ऐड पे करना है और यहाँ पे आप सिस्टम का नाम लिख दें, आप कुछ भी नाम यहाँ पे डाल दें और यहाँ पे मैक जो है इसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे करने से पहले आप एक बार कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लें, उसके बाद आप इसे यहाँ पे डाल दें। तो ये देखिए मेरा मैक एड्रेस आ चुका है एक सिस्टम का। तो सबसे पहले मैं एक सिस्टम पे चला के दिखाऊंगा पहले मैक बेस से। अभी यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है फायरवॉल, कोई भी रूल बना हुआ नहीं है। एक रूल है ये डिसेबल है ऑलरेडी। तो मेरे जो भी सिस्टम उस पर इंटरनेट नहीं चलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पीसी पे चेक करते हैं इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा। तो चलिए देखिए ये आ चुका है, नो इंटरनेट आ रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया था कि आप ये डला हुआ है वैन आईपी डीएनएस मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है, जो कि मैंने कर लिया है। तो अप्लाई पॉलिसी ऑन लैन टू वैन, तो ये पॉलिसी मुझे बनाना पड़ेगा लैन टू वैन। उसके बाद जो मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट जो है वो उसे वहाँ पे असाइन कैसे करते वो मैं भी आपको मैं बताता हूँ। तो फिलहाल मैं इस पीसी पे यूज़ कर रहा हूँ क्लोन टू विंडोज़ 7। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका नाम रख रखा है क्लोन ऑफ विंडोज़ 7, ठीक है। इस पे इंटरनेट नहीं चल रहा है। कि मैक एड्रेस कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं कि मैक एड्रेस कौन सी सिस्टम का है। तो आप यहाँ पे टाइप करें गेट मैक। तो ये देखिए 000C298B एंड FE एंड DC। आप यहाँ पे ये देख लें कि मैं वही मैक एड्रेस जो है यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखें लास्ट में FE या DC है, ये देखें FE DC। तो मैं इस सिस्टम पे कर रहा हूँ और मेरा जो दूसरा सिस्टम है B540, इसका मैक एड्रेस आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। आप यहाँ पे करें गेट मैक। ये देखें B540 मेरा विंडोज 7 पीसी इसका नाम रखा हुआ है, दूसरे पीसी का क्लोन ऑफ विंडोज 7 है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, इस पीसी पे इंटरनेट चलाऊंगा, इस पे इंटरनेट नहीं चलेगा। इसका मैक एड्रेस मैंने जब तक से अलाउ नहीं करूंगा जब तक से नहीं चलेगा, ठीक है। तो पहले इस पीसी में चेक करेंगे इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। एक रूल बनाना पड़ेगा। रूल बनाने के लिए मुझे जाना है ऐड एंड फायरवॉल रूल पे। यहाँ पे आने के बाद आप रूल ग्रुप पे यहाँ पे इसे नन कर दे और पॉलिसी का नाम लिख दे आप। मैं इसका नाम रख रहा हूँ मैक बेस्ड पॉलिसी। तो इसका मैक एड्रेस डाला हुआ था मैंने, तो सोर्स यहाँ पे आप इसे हटा दें और मैक एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए आपको ऐड एंड न्यू आइटम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको शो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप मैक एड्रेस आपको दिखेगा, मैक एड्रेस पे आप क्लिक करोगे, आप इसे सेलेक्ट कर दो मैक एड्रेस। तो ये मेरा पीसी सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद जो लैन टू वैन पॉलिसी के लिए यहाँ पे आपको लैन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लैन सेलेक्ट करें, सोर्स जोन लैन, और यहाँ पे डेस्टिनेशन जोन पे आपको वैन सेलेक्ट करना है। और वैन सेलेक्ट के बाद डेस्टिनेशन नेटवर्क को आपको एनी रखना है कि ये इंटरनेट कहीं भी जाए,
ठीक है। और पॉलिसी कुछ भी हो, जो भी सर्विस है वो सारे सब कुछ ओपन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखें कि नेट एंड राउटिंग सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मास्क पे यहाँ पे लॉग इन फायरवॉल ट्रैफिक आप इसे अनेबल कर दें। और एक बार दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ। नाम है मैक बेस्ड पॉलिसी, लैन टू वैन रूल क्रिएट कर रखा है, लैन टू वैन। और लैन की जो आईपी है विंडोज़ 7 टेस्ट है, और ये वैन। और यहाँ पे आप सेव कर दें। अब देखते हैं इस पे क्लाइंट पीसी पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं इंटरनेट मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा। तो देखिए मेरा इंटरनेट चल चुका है इस पे, इससे पहले इंटरनेट नहीं चल रहा था। जीमेल ओपन करता हूँ मैं, जीमेल भी चल रहा है मेरा। फेसबुक करता हूँ मैं, फेसबुक पे साइन अप करते हैं, देखते हैं साइन अप पेज। तो यहाँ पे साइन अप करने के लिए यहाँ नाम और एड्रेस पूरा डिटेल डालना पड़ेगा, जब ही होगा ये। तो ये देखिए मेरा इंटरनेट चल चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, दूसरा मैक एड्रेस जो है वो मैंने अलाउ नहीं कर रखा है, तो उस पीसी पे चलते हैं और इस पे देखते हैं कि इस पे इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा। तो गूगल क्रोम यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पे देखेंगे विंडोज 7 पीसी है ये। google.com ओपन कर रहा हूँ मैं, यहाँ फेसबुक भी ओपन करता हूँ मैं। तो इंटरनेट इसमें नहीं चल रहा है। अगर इंटरनेट चल रहा होता तो अब तक ओपन हो जाता। गूगल पेज में ज़्यादा देर होता नहीं, लगता नहीं है ओपन होने में। तो ये देखिए मेरा इंटरनेट इसमें नहीं चल रहा है, ठीक है, बंद हो गया, नो इंटरनेट आ रहा है। ये नो इंटरनेट इस चलते आ रहा है कि मैंने ये जो मैक एड्रेस है इसको मैंने अलाउ नहीं कर रखा है, B540, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम का जो मैक एड्रेस है, ये देखिए B540। तो इसको मैंने अलाउ नहीं कर रखा है फायरवॉल पे, तो इंटरनेट इस पर नहीं चलेगा। जब मैं इसे अलाउ करूँगा जब इंटरनेट चलेगा। तो चलिए आज चलते हैं, इसको भी अलाउ करते हैं फायरवॉल के ऊपर। मैंने इसको कॉपी कर लिया। सबसे पहले जाना होगा होस्ट एंड सर्विस, मैक होस्ट, और यहाँ पे आप सिस्टम का नाम लिख दें विंडोज 7 और मैक एड्रेस यहाँ पे आप कॉपी कर दें, ठीक है, और इसे सेव कर दें आप। तो विंडोज 7 पीसी जो है इसका मैक एड्रेस आप देख लें, लास्ट वर्ड जो है B5140 है, आप ये देख सकते हैं B5140। और इस ऑब्जेक्ट मैक एड्रेस होस्ट को आपको यहाँ पे जाना है फायरवॉल पे, रूल पॉलिसी जहाँ पे हमने कर रखा है। तो यहाँ पे आप इसे क्लिक करें, ये ओपन हो जाएगा। सोर्स एंड नेटवर्क इन डिवाइस पर आपको आना है और यहाँ पे ऐड ए न्यू आइटम करना है आपको, और यहाँ पे शो पे क्लिक करना है और आपको जाना है मैक एड्रेस पे क्लिक करें आप और विंडोज 7 को सेलेक्ट करें और यहाँ पे अप्लाई कर दें, ठीक है, और इसे यहाँ पे सेव कर दें। तो अब मेरा इस पीसी पे भी इंटरनेट चल जाएगा, जो कि मेरा पीसी का नाम है विंडोज 7। ये अप्लाई होता है तो क्लाइंट मशीन पे चलते हैं। ये मेरा अप्लाई हो चुका है, आइए चलते हैं क्लाइंट मशीन पे। ये मेरा विंडोज 7 मशीन है, ये देखिए इंटरनेट चल गया है इस पे। ये देखिए मेरा विंडोज 7 पीसी है, ये क्लोन ऑफ विंडोज 7 है, ठीक है। इसका जो आईपी है, अब इसका आईपी देखते हैं कि आईपी क्या दिख रहा है मुझे। तो इसका आईपी है 16.18, ठीक है, और इसका आईपी है 16.17। आईपी चेक करने के लिए आईपी कॉन्फ़िग, तो ये देखें इसका आईपी 17 है और मेरा विंडोज 7 जो मशीन है उसका 18 है। तो चलते हैं मशीन पे, यहाँ पे लॉक्स चेक करते हैं, लॉक्स एंड व्यूअर पे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरा 17 नंबर जो है रूल नंबर 2 से जा रहा है, ठीक है, रूल नंबर 2। और ये मेरा आईपी है
17-18 नंबर भी है, रूल नंबर 2 पे है और इस पे इंटरनेट चल रहा है। तो मेरा इंटरनेट अब चल चुका है दोनों पीसी पे मैक बेस्ड पॉलिसी। तो मैं आपको मैक ग्रुप पॉलिसी बना के दिखाता हूँ। मैं इसे यहाँ पे हटा देता हूँ, फिलहाल मैं इसे यहाँ पे एनी कर देता हूँ और आपको सेव कर दिया मैंने। अब ग्रुप पे मैं आपको बताता हूँ ग्रुप पे कैसे करते हैं कि आपका एक ही होस्ट होगा, होस्ट नेम होगा और वहाँ से आप जितने भी मैक एड्रेस आप डालोगे सब पे अलाउ होगा, ठीक है। तो उसे करने के लिए आपको जाना होगा होस्ट एंड सर्विस पे। यहाँ पे आपको मैक होस्ट पे जाना होगा और आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऐड, तो यहाँ पे आपको मैक लिस्ट दिखेगा। आप इसका नाम डाल दें, मैं इसका नाम डाल दिया मैक होस्ट, और जो मेरा मैक का लिस्ट है वो मैं कॉपी यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे मुझे कोमा लगाना है और दूसरा भी मैं कॉपी कर लेता हूँ मैं। और दूसरा भी यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। तो ये देखिए मेरा दोनों ये देखिए मेरा दोनों मैक एड्रेस एक ही होस्ट नेम के अंदर आ जाएगा। तो इसे ग्रुप कहते हैं और इसे मैनेज करना काफ़ी इजी है यहाँ पे ऐड करने में। तो इसे मैंने सेव कर दिया, ये मेरा मैक होस्ट के नाम पे है, ठीक है। और इसे अप्लाई करने के लिए यहाँ फायरवॉल पे एक बार आए, हमने जो अभी होस्ट बनाया है, ग्रुप होस्ट बनाया है, उसे यहाँ पे ऐड करेंगे। उसे ऐड करने के बाद और यहाँ पे आप ये देखें, कई बंदे भूल जाते हैं कि ये कहाँ से आता है ऐड। तो मैं आपको बड़े आराम से बताता हूँ। आपको होस्ट या आईपी ऐड करने के लिए ऐड एंड न्यू आइटम पे आप क्लिक करोगे तो ये आप देखोगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे क्रिएट न्यू भी है, शो भी है, ऑल भी है। तो आप यहाँ पे शो पे क्लिक करें और आप सिर्फ चाहते हैं मैक एड्रेस देखना तो मैक एड्रेस देखें, ऑल करोगे तो सारा कुछ ओपन हो जाएगा। तो हमने मैक एड्रेस देखना है, ठीक है। यहाँ पे मैक एड्रेस और मैक लिस्ट है। तो हमें फिलहाल अभी ग्रुप का हम काम कर रहे थे तो हमें मैक लिस्ट देखना है। तो मैक लिस्ट हमारे सामने है मैक होस्ट के नाम से, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूँ और मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ। आइए चलते हैं क्लाइंट मशीन पे। तो चलिए यहाँ पे चेक करता हूँ कि यहाँ पे नेट चला कि नहीं चला। मैक बेस्ड पॉलिसी पे ग्रुप पे हम कर रहे हैं और ये देखिए मेरा नेट चल चुका है इस पे दोनों पीसी पर। पहले सिंगल पीसी में चेक कर रहा हूँ, अब दूसरे पीसी पे चेक करते हैं। ये देखें मेरे दूसरे सिस्टम पे भी चल रहा है, मैं विंडोज 7 पीसी पे यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरा तो ठीक है। तो हमारा जो मैक बेस्ड पॉलिसी ग्रुप काम कर चुका है और इसे आप ग्रुप में ऐड करने के लिए मैक एड्रेस आपको मैक लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। चाहे 100 यूज़र है चाहे 200 यूज़र है, उसके यूज़र्स के डेस्कटॉप का जो मैक एड्रेस जो है वो आप इसे मैक लिस्ट में ऐड कर दें। उसके बाद ये चल जाएगा इंटरनेट, चाहे 100 हो, 200 हो, 500 हो, ठीक है। तो आइए चलते हैं, आपको आईपी बेस्ड पॉलिसी में बताता हूँ कि आईपी बेस्ड पॉलिसी पे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आईपी बेस्ड पॉलिसी बनाने के लिए मैं इस पॉलिसी को मैं पहले डिसेबल कर देता हूँ। इसको मैंने डिसेबल कर दिया और क्लाइंट में एक बार चेक कर लेते हैं कि इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इंटरनेट नहीं चल रहा है। इंटरनेट चल रहा होता तो इतना टाइम नहीं लगाएगा। ये इंटरनेट मेरा बंद हो चुका है। मैं दूसरे पीसी में भी इतना चेक कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ इस पर।
ये देखिए यहाँ बंद हो चुका है इस पीसी पे, विंडोज 7 पीसी पे, और अब यहाँ भी बंद हो चुका है। ये आना होता तब तक आ जाता। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि आईपी बेस्ड पॉलिसी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आईपी दिखा देता हूँ, आईपी कैसे चेक करेंगे। आप स्टार्ट में जाए या रन ओपन करें, रन पे आप cmd टाइप करें, cmd आप टाइप करें, यहाँ पे आप IP कॉन्फ़िग लिखें। ये देखिए इसका IP है 172.16.16.17। ठीक है, सेम इसी तरह दूसरे पीसी पे चलते हैं। रन पे जाएं, cmd टाइप करें, IP कॉन्फ़िग, इसके देखिए आप 16.18 है। और IP चेक करने के लिए दूसरा तरीका भी है। आप यहाँ पे जाएं, नेटवर्क एंड ओपन सेंटर पे जाएं, यहाँ पर चेंज नेटवर्क अडेप्टर, और इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करें, स्टेटस पे जाएं और यहाँ डिटेल पे क्लिक करें, तो आपको यहाँ पे IP दिख जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा होस्ट एंड सर्विस में। होस्ट एंड सर्विस में आपको IP में जाना है और आपको IP असाइन करना है। यहाँ पे ये देखें कि एक IP मैंने ऑलरेडी असाइन कर रखा है 16.18। मैं दूसरा IP ऐड करके बताता हूँ कि ऐड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ऐड पे आप क्लिक करें और विंडोज़ पीसी में नाम लिख देता हूँ विंडोज़ 7, इसका नाम रख दिया मैंने। अब यहाँ पे IP टाइप कर देते हैं 172.16.16.17। 18 ऑलरेडी ऐड है, मैं इसे सेव कर दिया। होस्ट विथ सेम नेम ऑलरेडी एक्सिट दिखा रहा है। ठीक है, मैं इसका 2 डाल देता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इसके बाद हमें जाना पड़ेगा फायरवॉल में। तो यहाँ पे मैंने पॉलिसी डिसेबल कर दिया। मैं न्यू पॉलिसी बना के दिखाता हूँ आपको कि पॉलिसी बनाना भी आप सीख जाओगे और इसे ऐड कैसे करते हैं वो भी आप जान जाओगे। तो ऐड एंड फायरवॉल रूल पे जाते हैं। यूज़र नेटवर्क रूल पे आप क्लिक करें। यहाँ पर सबसे पहले तो ग्रुप आप नन कर दें, यहाँ पे एक नाम लिख दें। मैं इसका IP बेस्ड पॉलिसी लिख देता हूँ, IP बेस्ड पॉलिसी। सोर्स जोन में आप लैन को सेलेक्ट करेंगे और सोर्स नेटवर्क पे यहाँ पे आपको IP सेलेक्ट करना है जो जिसे आप ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ IP पे जाएं, यहाँ पे ये देखें कि आपको IP दिख रहा है। सबसे पहले मैं इस IP को सेलेक्ट करता हूँ जो विंडोज 7 2 लिखा आ रहा है, इसे मैंने ओके किया। और फिर आपको डेस्टिनेशन जोन वैन पे जाना है, इंटरनेट पे जाना है, तो आप वैन पे सेलेक्ट करें। डेस्टिनेशन नेटवर्क एनी रहने दें, सर्विस भी एनी रहने दें। ये ध्यान रखें कि नेट राउटिंग अनेबल हो और मास्क हो यहाँ पर। और लॉग्स हमें देखना है तो लॉग्स फायरवॉल अनेबल करते हैं, इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि मेरा इंटरनेट चल चुका है इस पे। सत्रह IP है, ये देखिए हमारा इंटरनेट चल चुका है। और इसका IP 18 है। देखते हैं इस पे इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा। इस पे इंटरनेट नहीं चला है, अब चलना होता है। देखो नो इंटरनेट आ रहा है। तो इसका IP 18 है, इसे भी ऐड करते हैं। और यहाँ पे इस फायरवॉल पे इस IP को अलाउ करते हैं। अलाउ करने के लिए हमें आना है ऐड ए न्यू आइटम। शो पे क्लिक करें और IP क्लिक करें। यहाँ पे ये देखिए 18 IP जो है, इसे सेलेक्ट करें और अप्लाई कर दें, सेव करें। हमारे दूसरे सिस्टम पे नेट नहीं चल रहा था, अब उस पर इंटरनेट चल जाना चाहिए। थोड़ा टाइम लेता है ये।
ये अप्लाई हो चुका है ये, पर थोड़ा टाइम लेता है ये, कई बार 5-10 सेकेंड। तो चलते हैं इस पीसी में, देखते हैं कि अभी तक अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये देखें आपके सामने इंटरनेट नहीं चल रहा था, अब इस पर इंटरनेट चल चुका है। ठीक है, तो ये था आईपी बेस्ड पॉलिसी जो कि आपके सामने इंटरनेट चल चुका है, पहले इस पर नहीं चल रहा था। और आपका टास्क है कि आप इसे आईपी ग्रुप वाइज आप करके देखें। कुछ इशू होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें मेरे वीडियो पे, मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको एक बता देता हूँ कि ग्रुप में इसे करने के लिए आपको जाना पड़ेगा होस्ट एंड सर्विस पे, और आईपी होस्ट की जगह यहाँ पे आपको आईपी होस्ट ग्रुप करना है। ठीक है, और आपका ये टास्क है और आप इसे चलाएं और मुझे बताएं कोई इशू होता है तो कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।